सभी साथियों को प्रिंस सर का नमस्कार। आपको पहले से ज्ञात है, पहले से पता है कि आज रविवार 12 बजे दिन में बीएटी लागू करने और एपीआई सिस्टम हटाने के लिए एक छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी कि जो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है उसमें बीईटी लागू हो, यानी कि बीईटी पहले आपका आयोजित हो, फिर जाकर एपीआई सिस्टम हटे और देन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में मैं भी गया था और वहां पे यही बात हुआ कि सरकार तो इस पहल में है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि एपीआई सिस्टम हटे और बेट लागू हो, जिसके वजह से ये बीटी लागू करने का डेट बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि पिछले साल से ही यह बात चल रही है कि बेट लागू हो, लेकिन इसमें बहुत डिले हो रहा है और यहां तक कि जो अनुमंडल है उसमें प्रखंड है, तो वहां पे डिग्री कॉलेज खोलने की बातें की जा रही है और उसी के संदर्भ में इस असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, जिसमें 9200 कुछ सीट पेपर में दिया भी है, इतने सीट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। तो सभी छात्र एवं छात्र नेताओं के द्वारा जब मीटिंग आयोजित हुआ तो इस मीटिंग में बहुत सारी बातें निकली, जैसे कि आप थंबनेल में देखे भी हैं कि क्या रहा आज का मीटिंग में। तो आज के मीटिंग में यही हुआ कि हम लोग मीडिया के माध्यम से एक सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार बेटी बहुत जल्द करवाएं और तब जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो। और एक डेडलाइन भी दिया गया 15 मार्च के आसपास। अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो फिर 15 मार्च को डेडलाइन दिया गया है, फिर उस समय मीटिंग होगा और रोड पर उतरने का काम किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, आप सभी साथी, आप पीजी किए हुए हैं या पीजी एपियरिंग है, तो आप जानते हैं कि जो अभी यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी की अभी हालत है वो क्या चल रहा है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीजें चलती जा रही है, इसी को हटाना है और इसी के लिए बीटी का मांग किया जा रहा है। तो जितने तमाम बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है, छात्र नेता और छात्रों के बीच जो बैठक हुई उसमें से कुछ छात्र क्या एक संगठन बना जो हर एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जिसमें छात्र नेता सौरभ जी भी थे। तो हर एक यूनिवर्सिटी में घूमेंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी के भाई बहनों से मिलेंगे और उनको जागृत करेंगे। इस 15 तारीख के बीच में की बात हो रही है, जो 15 मार्च समय दिया गया है उस 15 मार्च के बीच की बात हो रही है। इसी बीच में सभी यूनिवर्सिटी में घूमने का काम किया जाएगा। हमारे पीजी एपियरिंग जो भी भाई हैं या पास जो भी भाई बहन हैं,
ये सभी लोगों को जागृत किया जाएगा कि भाई अब वो दिन आ गया, अब नींद से उठना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए मांगना पड़ेगा अगर सरकार नहीं देती है तो। हालांकि सरकार का पॉजिटिव मंशा है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर सरकार पिछले जो पुराने दशक थे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आती रही है, अगर उस तरह करती है तो फिर हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। और इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि पहले 2 बार बेट हो चुकी है और बहुत सारे राज्यों में बेट की एग्जाम हो रही है। अपने बगल राज्य झारखंड, वहां भी जेट का आयोजन होता है जिसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है। तो मैं तो ये बोलूंगा सभी छात्रों से, सभी भाई बहन से कि अगर आप पीजी या पीजी अपेयरिंग हैं, यानी पीजी पास हैं या अपेयरिंग है, तो हमारे जो भी संगठित जो छात्र और छात्र नेता सौरभ जी हैं, अगर आप लोग ये लोग जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी तो इनको भरपूर सहयोग दें और जब आपको बुलाया जाए तो पटना जरूर आए, क्योंकि हक के लिए लड़ना पड़ता है और हम लोग लड़ेंगे। और आज बहुत अच्छे यानी कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र लोग पहुंचे भी थे, मीटिंग भी हुई और सारी चीजें हम लोग सामने रखे, क्योंकि ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है ये इसमें पारदर्शिता लाया जाए। और मैं सरकार से भी, माननीय नीतीश कुमार जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये बात उनके तक पहुंचती है तो, कि सर इस बहाली में आप पारदर्शिता लाएं, पीटी को जरूर लागू करें और शिक्षा मंत्री सर से भी मैं आग्रह करूंगा कि बीटी लागू करें, एपीआई सिस्टम हटाएं, ताकि उस गरीब के बच्चे, उस गरीब मां बाप के जो बच्चे हैं वो प्रोफेसर बन पाए। क्योंकि बड़ी खुशी होती है एक गरीब के घर में सरकारी नौकरी और इतने प्रतिष्ठित नौकरी अगर मिलती है तो, और उस समाज के उस छोटे बच्चे का भला होता है। तो अगर एक नौकरी होती है ना, तो उस गांव के जो भी छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इस राज्य के जो भविष्य है उनका उत्थान होगा। और माननीय सर, माननीय मुख्यमंत्री सर, आप जानते हैं और आप चाहते हैं कि बिहार का उत्थान हो और उसी को लेकर आप इसकी पारदर्शिता को बनाए रखें और चीजें को सही करें, बीटी लागू करें, एपीआई सिस्टम हटाएं, ताकि पहले से जो चलती आ रही है चीजें वो खत्म हो, पारदर्शिता हो। जो एग्जाम देगा, जो मेरिट वाला होंगे वो पास करेंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि मेरिट होना बहुत जरूरी है। अभी यूनिवर्सिटी का हाल लाचार हो गया है, इसलिए हम सभी भाई बहन से भी और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस पे आप ध्यान दें और जो भी भाई बहन हैं, जो हमारे छात्र लोग, छात्र नेता जाएं आपके यहां, तो उनको भरपूर सहयोग करने का काम करें। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए और अधिक से अधिक पीजी अपियरिंग या पीजी पास हुए छात्रों तक यह मैसेज पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू।